क्यों डरते हो यार? अगर इंडिया नहीं डरता उनसे और कहता कि जी हमारा कौमी मफाद है, और अगर बांग्लादेश नहीं डरता और श्रीलंका नहीं डरता और वो कहता ये दोस्तों, मैं देख रहा था कि भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में, वहाँ पे एक एड्रेस किया पब्लिक रैली को, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। दुश्मन फो पाकिस्तान के साथ, जिसे दुश्मन कहते हैं, के साथ कोई बात नहीं करेंगे। और अमित शाह साहब ने अभी थोड़ा टाइम पहले एक विजिट किया कश्मीर का, यानी इंडियन साइड का जो कश्मीर है वहाँ का उन्होंने दौरा किया और मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। और देखें आप देखें ना अभी क्या हो रहा है। अब वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है हम कुछ पैसे दे देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कुछ दे देंगे। ये उस वक्त है जबकि और ऑब्वियसली AIIB जो है वो भी कुछ पैसे कह रहा है हम दे देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी कब देंगे। और इस वक्त हमारी हालात ये हैं कि हमारा जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 8 बिलियन है, और इस मेरे ख्याल में ये आज के फिगर्स आएंगे तो 8 से भी थोड़े नीचे चले जाएंगे। तो हमारे पास डॉलर्स हैं नहीं, और लोग जो हैं वो सिर्फ उन्होंने हमें उस पे एक पंजाबी का लफ्ज़ है लारों पे रखा हुआ है। तो और हमारे दोस्त जो ये कह रहे थे अभी हमारे चाइना से इतने पैसे आ जाएंगे और कतर से इतने आ जाएंगे और UAE से इतने आ जाएंगे और सऊदी से इतने सऊदी ने सिर्फ रोल ओवर का कहा है कि दिसंबर में हम रोल ओवर करेंगे। अभी चाइना ये सब तक सिर्फ रोल ओवर ही कर रहा है। तो इनको पैसे नहीं मिल रहे, उसकी वजह से आप देखें इंटरनेशनल जो आपकी ये जो हैं मल्टीलैटरल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इनको टफ टाइम दे रहे हैं। दोस्तों, मैं देख रहा था कि भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में, वहाँ पे एक एड्रेस किया पब्लिक रैली को, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। दुश्मन फो पाकिस्तान के साथ, जिसे दुश्मन कहते हैं, के साथ कोई बात नहीं करेंगे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो पार्ट है कश्मीर का, वो उसकी आज़ादी तो ज़ाहिर बात है, वो जो ऑटोनॉमी है वो तो उन्होंने ले ली थी, और सेंटर जो है उसको माइक्रो मैनेज कर रहा है। अब ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने वहाँ पे बैठ के बातें की हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। इंडिया जो है उन फैमिली से बात नहीं करेगा जो यहाँ पे पुराना रूल कर रही हैं। सो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी साहब की जो पार्टी है, वो ये चाहती है कि एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कश्मीर में खड़ी की जाए, और वो जो लीडरशिप है वो आगे जाके चीज़ों को उसको लेके चले। अब इलेक्शन जो हैं वो होने हैं, लेकिन हम जो गुजर्स हैं, पहाड़ीज़ हैं बारामूला के, उनके साथ बात करेंगे, और जो कश्मीर की यूथ है उससे बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जिसे कहते हैं ना पैसा भी फेंका है। और जो पूरे क्रॉस इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी जो रिपोर्टिंग हो रही है दैट इज़ ऑल, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि वो उन्होंने कहा है जी कि 1.62 करोड़ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर में विजिट किया, और जिस ये 75 साल तारीख जो है उसको बताता है। एट टाइम मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो पाकिस्तान में हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है? मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि इंडिया के अंदर वो एक फ़िल्म पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, और वो बेसिकली क्या है जी कि कश्मीर में भी शूटिंग होगी और सारे वहाँ पे जो टूरिज़्म को लेके जाया गया है। मैंने खुद पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको विज़िट किया हुआ है। ज़ाहिर बात है वहाँ जाते हुए खौफ आता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ के वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है वहाँ। और एक मेरा ख़्याल है कोई सरकार की कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और अदर दैन दैट अगर वहाँ पे आप होटलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लोग जो हैं वो कदरे दरमियाने होटल हैं वहाँ पे, हल्के होटल हैं वहाँ पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि भाई आप मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आप पैसा फेंकें, लोगों को रोज़गार दें,
سیکیورٹی اپریٹس کو ہائی کر دیں تاکہ اگر وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے ہیں یا باقی لوگ آ رہے ہیں فلم میکنگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ہر قسم کی جو ہے نا وہ آزادی ملے. اب یہ جو کروڑوں لوگ وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہ پاکستان کے پاس تو ڈیٹا کوئی نہیں. میرا نہیں خیال پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کر سکتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کتنے ٹورسٹ گئے. بھارت کی آپ کو لیڈرشپ کو اور ان لوگوں کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ ڈیٹا کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے جی کہ اب دیکھیں نا یہ سارا میڈیا کو وہ جس طرح یوز کر رہے ہیں اور وہ دیٹ بیسیکلی کریٹس اے لاٹ آف جسے کہتے ہیں نا ساؤنڈز کریٹ کرتا ہے. مثال انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا ہم جو ٹیرر ٹو ٹورزم جا رہے ہیں، ٹورزم ہاٹ اسپاٹ بنائیں گے کشمیر کو. اب یہ سارا میڈیا جب اس کو پک کرتا ہے، لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی، ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑھ رہی ہے. جبکہ آن دی ادر سائڈ میں آج دیکھ رہا تھا جو موڈیز ہے اس نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ولنریبل اور ایٹ رسک پہ ڈال دی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کو CAA1 کر دیا فرام B3 کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ولنریبلٹی بڑھ گئی ہے، رسک زیادہ ہیں، پھر فلڈز آئے ہیں، پھر اس سے پہلے کووڈ. امت شاہ صاحب نے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ایک وزٹ کیا کشمیر کا، یعنی انڈین سائٹ کا جو کشمیر ہے وہاں کا انہوں نے دورہ کیا اور مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ جیسے کہتے ہیں کہ پبلک ایڈریس بھی کیا. بہت ساری چیزیں ہوئیں. اس سے پہلے بھی کافی ایک جسے کہتے ہیں کہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ امت شاہ صاحب نے وزٹ کرنا ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹر ہے ہندوستان کے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا بات کی کہ میں پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا اور میں صرف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا اور ان لوگوں سے بھی نہیں کرنا چاہتا یا ان لوگوں سے بھی نہیں کروں گا اگر جو لوگ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں. اب ٹورزم جو ہے بہت زیادہ فلارش کر رہا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے آنا شروع کیا ہے. پہلے بھی شاید آتے تھے لیکن اب غالباً لاکھوں کے حساب سے، پہلے شاید 1000 یا 100s کے حساب سے آتے تھے لیکن اب آلموسٹ ملینز کے حساب سے آنا شروع ہوئے ہیں.